चल रही है, जिसमें आयु कर्म तक की चर्चा हमने देखी है। किस प्रकार से आयु कर्म का बंधन होता है, आयु कर्म के चार जो भेद हैं, उनके आश्रव के कारण क्या होते हैं, कैसे परिणामों के माध्यम से किस प्रकार की आयु बनती है, इस प्रकार का जो वर्णन था वो हमने पिछली कक्षा में देखा था। अब हम नाम कर्म का जो हमारा वर्णन है वो प्रारंभ करते हैं। नाम कर्म का बहुत अच्छा विश्लेषण मोहित भैया करा चुके हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें विस्तार नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते हुए चलेंगे, जहां पर थोड़ा बहुत लगेगा समझाने का वहां पर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए पेज नंबर 33 पर 166 नंबर का जो प्रश्न है, नाम कर्म किसे कहते हैं। चलिए आप बताइए, नाम कर्म किसे कहते हैं। हाँ अच्छा, नाम किसे कहते हैं। नाम हाँ, और क्या कह सकते हैं नाम के लिए एक शब्द में, अगर नहीं, हाँ हाँ पहचान, और एक वर्ड आता है हमारे व्याकरण में, आता है शब्द संज्ञा। हाँ संज्ञा, तो नाम का मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा का मतलब क्या होता है। नहीं, इस बात तो सही है, संज्ञा का मतलब नाम ही होता है। जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं तो नाउन जब पढ़ाते हैं तब यही कहते हैं कि नाउन को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना है तो नाउन मतलब नेम, बस। अच्छा, संज्ञा की क्या परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, ये चार चीजें उसके अंदर आती हैं। अब यहाँ पर अगर हम विचार करें तो यहाँ पे वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा नहीं कहा गया है, या हम कहें उनके लिए नाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर नाम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जो शरीर के लिए, या फिर हम कहें आत्मा और शरीर की जो संयुक्त अवस्था बनी है उसके लिए। जो शरीर और आत्मा का एक संयोग बना है और उसको हमने एक नाम दिया है। तो अब हमारे घर में मान लीजिए, घर में कहें या समाज में कहें, इतने सारे लोग होते हैं, तो सभी लोगों के एक नाम होते हैं कि नहीं होते, तो उनके लिए क्या किया जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है। अलग अलग नाम क्यों दिया जाता है, पहचान के लिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाम के दो तीन व्यक्ति हों, तो क्या करते हैं, तो उनके पीछे आगे पीछे कुछ ऐसा लगा देते हैं जिससे समझ में आए। हाँ बिल्कुल ऐसा। हाँ, उस समय यही था। आपके क्लास में कितने, 8 मनीष थे, तो एक आप जैसे इन्होंने सिद्धांत लगाया है, उन्होंने कहान लगाया है। हाँ और मेरे साथ मनीष ही था। हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ। तो उन्होंने इस तरीके के जो शब्द हैं वो ऐसे ये क्यों किए गए हैं, जैसे नाम तो आपको मिल गया था, ठीक है, लेकिन फिर से अलग से जो इसी से हम उपनाम कहते हैं, ये जो उपनाम है ये क्यों दिया गया, हाँ पहचान के लिए दिया गया है। अतिव्याप्ति हो रही थी तो वो वापस अपने लक्षण में आ जाए, इसलिए उसमें इस तरीके के जो शब्द हैं वो जोड़ लिए जाते हैं, बड़े छोटे जोड़ लिए जाते हैं, गांव के नाम जोड़ लिए जाते हैं, जिसके माध्यम से हमें उनकी पहचान हो। मुझे एक घटना के बारे में पता है, मुझे नहीं पता कितनी सही है या गलत है। हमारे जो राकेश जी ताऊ जी हैं, तो ये इनका नाम ही राकेश जी था, और एक दिल्ली के हैं, लोनी के भी कहलाए जाते हैं, उनका नाम भी राकेश जी ही, अभिनंदन जी के बिल्कुल। तो वो अपने जब पढ़ते होंगे स्मारक में, तो कहीं जा रहे होंगे, तो एक्सीडेंट दोनों का हो गया, तो दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करा। तो दोनों आज से आजू बाजू में बैठ में थे तो इनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा राकेश जी जैन। बोले आपका नाम क्या है, तो बोले राकेश जैन। बोले आपके पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने अपने पिताजी का नाम बताया, और उनसे पिताजी का नाम पूछा तो उन्होंने भी वही नाम बताया। अब मुझे ये कंफर्म नहीं कि दोनों के पिताजी का नाम भी एक ही था कि नहीं था, एक ही था ना, हाँ, तो दोनों के पिताजी का नाम भी एक ही था। तो डॉक्टर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि हाथ पैर टूट गए हैं लेकिन मजाक की आदत नहीं छूटी है। तो इस ये जो अंतर, जो नाम में हम जैसे नाम पूछते हैं, उसके बाद पिता का नाम पूछते हैं या स्थान पूछते हैं, ये जो अलग अलग जो तरीके होते हैं ये उस व्यक्ति तक पहुंचाने के होते हैं।
जैसे अगर हमें कोई पार्सल हमें भेजना है, किसी व्यक्ति को किसी के पास भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हम सिर्फ नाम बता देंगे तो वह पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? तो एड्रेस देना पड़ेगा। तो हमने अगर सिर्फ इतवारी कह दिया तो पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो वो जितना हम जो कहेंगे ना, जितना हम डिटेलिंग कर रहे हैं, एड्रेस में कर रहे हैं, नाम में कर रहे हैं, पिता का नाम लिखते हैं, पति का नाम लिखते हैं, ये सारी जो क्रियाएं या प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? उस जीव तक सही तरीके से पहुंचने के लिए। तो नाम कर्म भी क्या करता है? वो हम कैसे हैं, हम क्या है, उस तक पहुंचाने के लिए जो नाम कर्म है उसका काम होता है कि वह हमें हमारी पहचान बताता है। अब ये जो नाम कर्म की जो पहचान है, क्या ये हमारी वास्तविक पहचान है कि नहीं है? तो फिर इस नाम कर्म के माध्यम से हमारा नाम क्यों रखा गया है? हाँ, क्योंकि संसारी जीवों तक पहुंचने के लिए तो यही काम आएंगे। अब मुझे बताइए, सिद्ध जीवों तक पहुंचना है तो उनका क्या है? कुछ भी नहीं है। उनके पास ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं है, उनके पास ऐसा कोई भी नाम नहीं है। अगर हम सिद्धशिला पहुंचे और हमें महावीर भगवान ढूंढने हो तो मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि इतने सारे सिद्ध भगवंतों में ऐसा कुछ विशेष है ही नहीं जिसके माध्यम से हम उनकी अलग से पहचान कर सके। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान होते हैं, तो महावीर भगवान कहाँ विराजमान है हमें नहीं पता। अच्छा, हम सोचेंगे हम पावापुरी के ठीक ऊपर जाकर हम उनको ढूंढेंगे, तो जहां वो होंगे वहां पर भी कितने सिद्ध होंगे? अनंत सिद्ध विराजमान होंगे। तो ये जो नाम कर्म है, ये हमें कहाँ तक पहुंचा सकता है? ये संसारी जीवों तक ही पहुंचा सकता है। ये संसारी जीवों की पहचान ही बन सकते हैं, क्योंकि सिद्ध जीवों के पास सिर्फ एक नाम है, सिद्ध। और उसके माध्यम से जो हम किसी भी सिद्ध के पास जाएं, हम सही जीव के पास पहुंचेंगे। संसारी जीवों में अगर हम अलग अलग व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं तो हम अलग अलग पहचान है, तो हम अलग अलग व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं, और अलग अलग व्यक्ति के पास पहुंचने पर हमें अलग अलग काम हमारे सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन सिद्ध भगवान के पास अगर हम जाएं तो हम कहते हैं ना, भाई मैं मिलूं या मेरा बेटा मिले काम हो जाएगा, है ना, एक ही बात है। तो ये वास्तविकता में एक बात कहाँ है? ये सिद्ध अवस्था में है कि अगर आपको सिद्ध भगवान से कुछ काम हो तो कौन से सिद्ध भगवान के पास जाए? किसी भी सिद्ध भगवान के पास चले जाएं, हमारा काम क्या होगा? सिद्ध उनके पास हो जाएगा। एक सिद्ध भगवान के पास जाने पर कुछ कम मिलेगा और दूसरे भगवान के पास जाने पर कुछ ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो नाम या संज्ञा की जो उपयोगिता है या प्रयोग है, ये कहाँ तक है? ये मात्र संसार अवस्था तक ही है। इसलिए हमारी ये जो सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं, तो वहां कुछ चिन्ह नहीं रखा जाता, कोई नाम। वैसे तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा बनती नहीं है, सिर्फ एक वो आकार बनता है, पर कहीं कहीं सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं भी बनाई जाती है, और जहां पर चिन्ह होता है वहीं पर क्या लिख दिया जाता है? सिद्ध भगवान लिख दिया जाता है। तो कोई चिन्ह क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका कोई चिन्ह है नहीं। हाँ, अलिंग ग्रहण जिसे हम कहते हैं ना, कोई पहचान का उनका कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। वे जो उनकी जो शुद्ध आत्मा है वही उनकी पहचान है, लेकिन वह पहचान अनंत सिद्धों से किसी भी प्रकार से अलग नहीं है। जो एक सिद्ध की पहचान है वही अनंत सिद्धों की पहचान है। लेकिन नाम कर्म में कैसा है? जितने जीव हैं उतने जीवों की पहचान है। कितने भेद है नाम कर्म के? 93 भेद है। और अगर हम और विस्तार में जाएं तो कितने भेद है नाम कर्म के? असंख्यात। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ, जितने जीव हैं उतने नाम कर्म के भेद हैं, क्योंकि कोई भी जीव एक समान नहीं है, एक से नहीं है। अगर हम मनुष्यों में देखें तो इतने भेद हमको दिखाई देते हैं। उसमें भी हम कहते हैं ना, जैसे जुड़वा बच्चे हैं, तो जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं है, बहुत अंतर उनमें भी होता है। पशु पक्षी अगर हम देखें, पेड़ पौधे अगर हम देखें, नारकी अगर हम देखें, देवगति के जीव हम देखें, उन सब में ये एक होते हुए भी ये सब क्या है? भिन्न भिन्न है। तो किसके कारण भिन्न है? नाम कर्म के कारण भिन्न है। अब ये जो नाम कर्म के कारण भिन्न है, तो नाम कर्म भिन्न भिन्न क्यों है?
हाँ, क्योंकि जैसे परिणाम भिन्न भिन्न किए थे तो कर्म भी, नाम कर्म भी उस प्रकार से जो संरचना होगी वह भी कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो एक सरल सा जो हम समझे नाम कर्म में, जब हम मिरर के सामने जाते हैं तो हम कैसे दिखते हैं, जैसे हैं वैसा वो मिरर हमको दिखाता है। हम अगर आड़ा टेढ़ा मुंह बनाएंगे तो कैसे दिखेंगे, आड़े टेढ़े दिखेंगे। अगर हम सीधे बैठे रहेंगे तो कैसे दिखेंगे, सीधे दिखेंगे। तो हम जो दिख रहे हैं ऐसे क्यों दिख रहे हैं, जैसे भी हम दिखते हैं, जैसे भी पशु पक्षी दिखते हैं, पेड़ पौधे हैं, नारकी जीव हैं, देव गति के जीव हैं, ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं, बस उन्होंने वैसा किया है इसलिए वैसे दिख रहे हैं। तो जैसे हमारे परिणाम होते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं, उसी के अनुसार हमारे कर्मों का बंधन होता है और उसी के अनुसार नाम कर्म के माध्यम से शरीर की जो संरचना है वो हमारी होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो कर्म जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाता है अथवा शरीर आदि बनाता है उसे नाम कर्म कहते हैं। अर्थात नाम कर्म आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को घातता है। ये हमने सूक्ष्मत्व गुण की परिभाषा में भी हमने देखा था कि सूक्ष्मत्व गुण किसे कहते हैं, जिसके माध्यम से नाम कर्म का अभाव होता है, शारीरिक संरचना का अभाव। जब तक सूक्ष्मत्व गुण कहें या नाम कर्म का अभाव नहीं हो जाता तब तक सिद्ध भगवान को उसी शरीर में रहना पड़ता, उसी संरचना में उन्हें रहना पड़ता है। क्योंकि ये जो नाम कर्म है ये हमें क्या नहीं होने देता, सूक्ष्मत्व। सूक्ष्मत्व मतलब जैसे हम हैं, जिस रूप में हम हैं उस रूप में हमें रहने नहीं देता है। हमें किसके माध्यम से, हमारा रूप किसके माध्यम से दिखता है, जैसा शरीर हमारा होता है उसके माध्यम से हमारी पहचान होती है। उसके वैसे तो सूक्ष्म वर्ड से उसका कोई मीनिंग नहीं है, पर सूक्ष्म गुण की जहां हमने परिभाषा भी हमने देखी थी वहां पर भी सिर्फ इतना ही लिखा था कि जिस नाम कर्म के अभाव में जो गुण प्रकट होता है उसे सूक्ष्मत्व गुण कहते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि नाम कर्म का अभाव होते ही आत्मा इतना सूक्ष्म हो जाता है कि आप उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। अभी तक तो हम नाम कर्म के माध्यम से पकड़ रहे थे क्योंकि वो नाम कर्म के कारण पहचानने में आ रहा था, चाहे वो निगोद में हो, नरक में हो, देव में हो या मनुष्य में हो। क्योंकि नाम कर्म या कहें शरीर उसके साथ था तो कोई ना कोई पहचान उसकी बनी हुई थी और हम उसको क्या कर पा रहे थे, पकड़ पा रहे थे। पकड़ने का मतलब क्या है, पहचान पा रहे थे। शरीर के साथ होने से हम उसे पहचान पा रहे थे, हम उसे देख पा रहे थे। लेकिन शरीर के जाते ही अब आत्मा दिखाई देगा क्या, क्यों, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म हो गया है। अमूर्तिक भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। तो हो सकता है उनमें भी सूक्ष्मत्व गुण हो, क्यों नहीं हो सकता, उनमें भी सूक्ष्मत्व गुण, क्योंकि हमने तो मुख्य मुख्य गुण पढ़े हैं, हर द्रव्य में अनंत गुण है, तो हो सकता है उनमें भी एक सूक्ष्मत्व नाम का गुण हो। दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि गुण तो उनमें भी है लेकिन नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनका पुद्गल के साथ वैसा संयोग नहीं होता है जैसा आत्मा के साथ होता है। वे तो अनादिकाल से पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अनादिक पकड़ने का मतलब क्या है, जैसे पुद्गल के साथ आत्मा जानने में आ रहा है वैसे भी द्रव्य नहीं आ रहे हैं। तो आत्मा पकड़ में आता है कि नहीं आता, तो फिर मतलब क्या है अनुभव करने का, आत्मा को जानने का मतलब क्या, इतना जो यहाँ पे पकड़ने का अर्थ क्या है, दिखाई देने के अर्थ में, मतलब शारीरिक संरचना या शरीर के संयोग में जब हम उस आत्मा को जान रहे हैं या पहचान रहे हैं तो कैसा हो गया है, वो स्थूल हो गया है। लेकिन जैसे ही शरीर का संयोग हटा अब वो कैसा हो गया है, पूर्ण रूप से अमूर्तिक हो गया है, पूर्ण रूप से सूक्ष्म हो गया है कि अब वह इंद्रियों के माध्यम से जानने में नहीं आ सकता। तो हम बोलेंगे निगोदिया जीव भी इंद्रियों के माध्यम से जानने में नहीं आता है, लेकिन निगोदिया जीव देखने में आता है। जो अवधि ज्ञान में कहे, अवधि ज्ञान में भी नहीं कहे, केवल ज्ञान में कहे, तो केवल ज्ञानी जो जीव है वो निगोदिया जीव को देख पा रहे हैं क्या, कि नहीं देख पा रहे? हाँ, देख पा रहे हैं। निगोदिया जीव को देख पा रहे हैं कि देख पा रहे हैं।
और आत्मा को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। देखने का मतलब जैसे आंखों से दिखता है वैसे नहीं देख पा रहे, तो वे आत्मा को कैसे देख रहे हैं? अनुभव के माध्यम से जान रहे हैं। देख रहे हैं का मतलब जान रहे हैं। इसलिए शायद नाम कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये जो कथनचित मूर्तिकपना है वास्तव में ऐसा ही है कि आत्मा को जो हम देख पा रहे हैं वो किसके कारण, किसके संयोग से? वो कर्मों के संयोग से ही देख पा रहे हैं। अच्छा, जब यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो इस शरीर को तो छोड़ दिया, अब वो दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर भी है अभी। तो तेजस कार्बन शरीर के कारण उतनी अवस्था में भी वो क्या हो रहा है? वो दिखाई दे रहा है। तो कब दिखाई नहीं देगा? पूर्ण कर्मों के अभाव में जो स्थिति बनेगी, वो पूर्ण कर्मों के अभाव रूप स्थिति कब होगी? ये नाम कर्म के अभाव होने से, जब सिद्ध भगवान आठों कर्मों का अभाव करते हैं और उसके बाद जो उनकी अवस्था प्रकट होती है, वह एकमात्र अवस्था है जहां वो किसी भी प्रकार के कर्म के संयोग में नहीं है, शरीर के संयोग में नहीं है, और इसलिए अब वे कभी दिखाई नहीं देंगे। अब वे मात्र कैसे होंगे? अनुभव गम्य ही होंगे। वे मात्र जानने में आएंगे पर दिखाई वे नहीं देंगे। ठीक है? अच्छा, तो ये छोड़ दें? ठीक है। हाँ हाँ, हुई तो थी 44 से। ठीक है, ये आपका वैसे तीर्थंकर नामकर्म तक हो ही चुका है ना? तो अगर हम 221 तक के ही परीक्षा ले ले तो नामकर्म सहित, हाँ, मतलब हमारे कितने हो जाएंगे? 134, 221 माइनस 134 कितना होगा? 221 माइनस 135, हाँ, 135 से 221 तक लेंगे तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? हाँ, 36। ठीक है, बहुत है। 86 बहुत सारे हो जाएंगे फिर तो। हाँ, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या परीक्षा देने के लिए तैयार है? अभी एक हफ्ते का आपको समय देते हैं, है ना? महावीर जयंती के बाद वही हो। हाँ, प्रश्न पत्र मिल जाएगा, मतलब आपको तैयारी करनी है, मेरे को तो प्रश्न पत्र बनाना है। महावीर जयंती के बाद हम यहाँ तक नाम कर्म की प्रकृतियों तक हमारा जो ये है, क्या कहते हैं, परीक्षा है, वो हम इसकी लेंगे। तो अभी हम नाम कर्म ही पढ़ लेते हैं, फिर उसका रिवीजन भी आपका हो जाएगा और आप उसकी तैयारी करना भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो कर्म जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाता है अथवा शरीर आदि बनाता है, गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाता है। ये जो गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाने का मतलब क्या है? गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अवस्था विशेष का मतलब क्या है? जिसमें वो जो अवस्था धारण किया। अब हम किस अवस्था में है? तो सबकी विशेष अवस्थाएं हैं। विशेष अवस्थाएं कितनी है? 4 है, नरक, मनुष्य, तिर्यंच और ते। अब इतने अनंत जो जीव हैं उनको हमने किस में डाल दिया? 4 प्रकार में। तो 4 प्रकार से 4 प्रकार में मतलब एक ही प्रकार में अनंत जीव हैं, मान लीजिए, या असंख्यात जीव हैं, तो विशेष कैसे हुए? तो इसलिए अब उनमें और क्या किए? उनमें और भेद किए हैं। तो मनुष्यों में कहें शरीरों की अपेक्षा से, संघात की अपेक्षा से, जातियों की अपेक्षा से, उनमें क्या किया है? और विशेषता लेकर हम आए हैं ताकि हम क्या हो सके? हम निश्चित स्थान तक हम पहुंच सके। ये जो हमारे मार्गणा स्थान होते हैं, मार्गणा स्थान किसे कहते हैं? जीव को खोजने के स्थान। वास्तव में ये जो नाम अन्वेषण के स्थान, ये जो नाम कर्म है, ये भी क्या है? जीव को खोजने के स्थान ही है। और ये जो जीव को खोजने के स्थान है, किसके माध्यम से होगा? नाम के माध्यम से। उनके नाम के माध्यम से ही क्या होगा? हम उन तक पहुंच पाते हैं। जब कोई पार्सल या कोई भी सामान हम कहीं पर पहुंचाते हैं
ठीक है। तो जो डिलीवरी वाले जो होते हैं वो सबसे पहले क्या देखते हैं? वो सबसे पहले देखते हैं राज्य, स्टेट। ठीक है, स्टेट के बाद क्या देखते हैं भाई? पहले देखेंगे कौन से राज्य में जाना है, तो महाराष्ट्र में जाना है। फिर महाराष्ट्र के बाद क्या देखेंगे? सिटी देखेंगे कि कौन सी सिटी में जाना है। सिटी के बाद क्या देखेंगे? पिन कोड देखेंगे कि कौन से एरिया का पोस्टल कोड है, वो उस स्थान पे जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? उस लोकेशन पे, एरिया में, कॉलोनी में, जो भी गली है वहां पे। ऐसे करके एक एक करके वो कहाँ पहुंचेंगे? उस व्यक्ति तक। मतलब सबसे पहले जो लिखा जाता है वहां पर सबसे आखिरी में पहुंचते हैं। ठीक है, जो नाम है, फिर केयर ऑफ लिखते हैं या सन ऑफ लिखते हैं, फिर एड्रेस जो लिखते हैं। तो जो डिलीवरी वाले होते हैं वो सबसे पहले ऊपर का नाम नहीं देखते, वो कहाँ का देखते हैं? वो नीचे का देखते हैं। तो ऐसे ही जो ये 4 गतियां हैं, ये कौन सा है एड्रेस? ये सबसे नीचे वाला एड्रेस है। हाँ बिल्कुल, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अगर हम जाएं तो सबसे नीचे का एड्रेस क्या है? 4 गतियां। तो वो देखेंगे, मतलब 4 गति समझ लीजिए स्टेट है, 4 राज्य हैं। तो जो डिलीवरी वाला होगा सबसे पहले क्या देखेगा? 4 राज्य देखेगा कि कौन से राज्य में है, कि मनुष्य गति में है, तिर्यंश गति में है, देव गति में है या नरक गति में है। अब वो धीरे धीरे क्या होंगे? हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तिर्यंश गति में है तो कौन सा शरीर है, संघात है, किस प्रकार की, जितने जो उसके भेद हैं उनके, उस तक हम पहुंचने का प्रयास हम करते हैं। इसलिए यहाँ कहा जो जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणाम आता है। सिर्फ स्टेट लिखने मात्र से हम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे। गति आदि अनेक प्रकार, और भी उसमें प्रकार हमें बनाने पड़ेंगे, तब हम उस जीव तक, उस व्यक्ति तक हम पहुंच सकते हैं। अथवा एक सामान्य जो नाम कर्म की परिभाषा मिलती है, जिसके माध्यम से शरीर की संरचना होती है, उसे नाम कर्म कहते हैं। और नाम कर्म आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को घाटने का प्रयास घाटता है। सूक्ष्मत्व गुण को घाटने का कार्य नाम कर्म का होता है। नाम कर्म के कितने भेद हैं? तो नाम कर्म के 93 भेद होते हैं। 4 गति, मनुष्य। चलिए पूछते जाते हैं, आप लोग को थोड़ा बहुत तो याद ही होगा। चलिए 4 गति के नाम बताइए यहाँ से। नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव। 5 प्रकार की जाति कौन सी होती है? ठीक है, 5 प्रकार की जाति हो गई। एक मतलब जिसे हम कहते हैं ना भाई हमारी जाति तो बड़ी है, उनकी जाति तो छोटी है, वो तो छोटी जात वाले लोग हैं। तो यहाँ कहा कि कितनी जातियां हैं? 5 ही जातियां हैं। तो हम सब कौन सी जाति में हैं? हम सेनी, पंचेंद्रिय या पंचेंद्रिय जाति में। इसकी सेनी पंचेंद्रिय भी भेद कर सकते हैं, पर पंचेंद्रिय जाति में है। तो सब एक ही जाति के हुए कि नहीं हुए? तो हम किसी भी जाति में शादी कर ले तो एक ही जाति के हैं ना? हाँ हाँ, ये जो जातियां हैं, और वो जो जाति, वो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, वो हमारी लोक व्यवहार की जातियां हैं। और हम जिस व्यवस्था में होते हैं, हमें उस व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर लोक में है तो लोक व्यवहार को उसी अपेक्षा से, उन्हीं नियमों के आधार पर हमें, फिर जो पढ़ ले ज्यादा तो कहे भाई हम तो एक ही जाति के हैं, ये तो जात पात हम नहीं मानते हैं, वो भी पंचेंद्रिय जाति के, हम भी पंचेंद्रिय जाति के। तो ये जो जातियां हैं ये कर्मों पर आधारित है, और वो जो जातियां हैं वो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होती हैं। अगर उसी जाति की बात करें तो पंचेंद्रिय जाति में तो तिर्यंश भी आते हैं, तो वे भी हमारी जाति के, उस अपेक्षा से तो वे भी हमारी जाति के होते हैं। लेकिन वह कर्म व्यवस्था है और यह सामाजिक व्यवस्था है। तो जैसे जिस व्यवस्था की बात हो रही हो, जिस व्यवस्था के आधार पर कार्य होता है, उसके आधार पर ही कार्य होना चाहिए। ठीक है, 5 जातियां, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। 5 शरीर कौन से हुए? आहारक, तेजस और कार्मान। और 3 अंगोपांग, औरारिक, वैक्रियक और आहारक। अब मुझे बताइए शरीर और अंगोपांग में क्या अंतर है? शरीर में और अंगोपांग में क्या अंतर है? हाँ हाँ हाँ, तो ये जो अंगोपांग है ये शरीर है या नहीं है? है। ठीक है, और जो शरीर है वह बिना अंगोपांग के है क्या कि नहीं है? तो फिर अगर शरीर बिना अंगोपांग के नहीं है तो फिर तेजस और कारमान शरीर बिना अंगोपांग के कैसे है?
शरीर, एक 5 शरीर कहे गए, तो अंगोपांग भी कितने प्रकार के होने चाहिए थे? 5 प्रकार के होने चाहिए थे। लेकिन शरीर तो 5 है और अंगोपांग कितने प्रकार के हैं? 3 ही है। मतलब कौन से छोड़ दिए हैं? तेजस और कारमान को छोड़ दिया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो औदारिक शरीर में तो मनुष्य 53 है, व्यक्तिगत शरीर में देव और नाट्य है, ठीक है, और आहारक शरीर में आहारक बन गया, ये सबको तो फिक्स है। लेकिन जो तेजस और कारमान शरीर है वो जिस शरीर में जाएंगे उसी टाइप के हो जाएंगे, इसलिए उनका अंगोपांग अलग से नहीं। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जब जो तेजस और कारमान शरीर होते हैं, जब एक शरीर को छोड़कर, या फिर हम ये कह सकते हैं जब तक वे एक शरीर में हैं तब तक वे अंगोपांग रूप से हैं। जैसे तेजस शरीर की जो हम बात करते हैं, तो तेजस शरीर का काम क्या है? कांति उत्पन्न करना, तो उसकी कोई अंगोपांग नहीं है। ठीक है, कोई अंगो, वो तो एक क्या करता है, एक लाइट, जैसे हम कहते हैं ना, हम जिसे ऑरा कहते हैं, तो वो हमें प्रदान करता है। हर व्यक्ति का अपना एक तेज होता है, प्रकाश होता है। तो प्रकाश के कोई अंगोपांग होते हैं क्या? कि नहीं होते। इसलिए तेजस शरीर का कोई अंगोपांग नहीं कहा गया, क्योंकि वो तो एक प्रकार का प्रकाश या हम कहें तेज होता है, इसलिए उसके अंगोपांग नहीं है। कारवान शरीर भी कैसा है? वो अपने आप में कोई शरीर नहीं है। ये जो कर्म आकर हमसे जुड़े हैं, तो वो जैसे हमसे जुड़ गए उस आकार में हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन उनका स्वयं का कोई अंगोपांग नहीं है। इसलिए औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इसके माध्यम से तो शरीर का निर्माण होता है। जैसा शरीर हमें मिला है, जैसे हम जिस शरीर में हम हैं, तो हम जैसे दिख रहे हैं, जो शरीर की संरचना है या जो रॉ मटेरियल है, वो किसका है? वो औदारिक का है, वैक्रियक का है या आहारक का है। इसलिए हमारा वो शरीर तो कैसा हुआ? उस आकार रूप हो गया। हमारे हाथ पैर अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं, कान है, पैर है, उंगलियां हैं, ये किसके माध्यम से बनी है? या तो औदारिक से या वैक्रियक से या आहारक से बनी, तो उसके तो अंगोपांग हमें दिखाई देंगे। लेकिन कारमन शरीर के वैसे अंगोपांग नहीं होंगे, और इसी प्रकार से तेजस शरीर के भी कोई अंगोपांग नहीं होंगे। इसलिए बाकी के जो 5 है वे तो शरीर रूप में है, लेकिन अंगोपांग रूप में कौन है? 3 ही है, आहारक, हाँ बिल्कुल, जैसा औदारिक वैक्रियक आहारक होगा उस रूप ही होंगे वो। उनका स्वयं का कोई आकार या उनका स्वयं का कोई संरचना नहीं होगी। वे किसके आधार पर होंगे? हाँ, जैसा शरीर होगा उस आधार पर वे काम करेंगे। जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो हमारे आकार रूप हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक सादा चद्दर लें और हम अपने ऊपर डाल लें, तो उसका आकार कैसा होगा? हमारे जैसा होगा। जिस शरीर पे पड़ेगा उसके आकार रूप वह हो जाएगा। तो वो जो कपड़ा है वो तो क्या हो गया? वो तेजस कारमान। और जो कपड़े हमने पहन रखे हमारे नाप के हैं, वो कौन से हो गए? क्योंकि उनके तो अंगोपांग है ना, गला बना है, स्लीव्स बनी है, पैर बने हैं, तो उनके तो अंगोपांग हैं। लेकिन वो जो चद्दर हमारे ऊपर डाला गया, तो वो चद्दर जैसा व्यक्ति होगा, छोटा होगा तो छोटे आकार का हो जाएगा, बड़ा होगा तो बड़े, मोटा होगा तो मोटे, पतला होगा तो पतले। तो उस चद्दर के अंगोपांग है क्या? नहीं है। इसीलिए तेजस और कारमान शरीर के वैसे अंगोपांग नहीं होते हैं। क्या? हाँ, वो जैसा शरीर मिला है, जैसा व्यक्ति है, उसके आधार पर वे अपने आकार ले लेते हैं। इसीलिए जो ये एक गति से दूसरी गति में जब जाते हैं, विग्रह गति में जब जाते हैं जीव, तो तेजस कारमान का कोई ना कोई आकार होना तो जरूरी है। तो कौन सा आकार होता है? जो जिसको छोड़े हैं, हाँ, पूर्व शरीर, जो शरीर को छोड़कर आए हैं, उस शरीर के आकार रूप ही वो क्या होते हैं? जाते हैं। और फिर क्या होता है? जिस शरीर में जाना है उस आकार रूप पे हो जाते हैं। चलिए, तो 5 शरीर, 3 अंगोपांग, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, नहीं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। एक निर्माण। एक निर्माण क्या होता है? कैसा निर्माण होगा? निर्माण मतलब जैसे भवन निर्माण होता है, तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है? उसका स्केच बनाया जाता है। वो स्केच क्या बताता है? कैसा दिखेगा। तो निर्माण का मतलब भी क्या है? स्केच। हाँ, जो भी शरीर होगा उसका जो स्केच होगा वही क्या है? निर्माण है। चलिए हम इसके इधर से ही लेते हैं, पेज नंबर 34 पर आइए।
गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव का आकार नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समान बनाता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। मतलब गति सबसे पहले ये डिसाइड करेगा कि इस जीव को कौन सी गति में जाना है। अगर तिर्यंच में जाना है तो इसको आकार कौन सा देना है? तिर्यंच रूप देना है। मनुष्य में जाना है तो मनुष्य रूप, नरक में जाना है तो नरक रूप, देव में जाना है तो देव गति रूप। गति नाम कर्म डिसाइड करेगा कि कौन सा शरीर मिलेगा, औदारिक मिलेगा, वैक्रियक मिलेगा या आहारक तो बाद में मिलता है, शुरुआत से नहीं मिलता है, लेकिन औदारिक मिलेगा या वैक्रियक मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ, गति नाम कर्म। हाँ, क्योंकि सबसे पहले तो यही डिसाइड होगा ना इस व्यक्ति को जाना कहाँ है। तो मनुष्य में जाना है तो इसे मनुष्य रूप में बनाना है, तो मनुष्य रूप में किससे बनाएंगे? औदारिक शरीर से बनाएंगे। तिर्यंच में किससे बनाएंगे? औदारिक शरीर से बनाएंगे। देवनारकी में किससे बनाएंगे? वैक्रियक शरीर से बनाएंगे। तो जो कर्म जीव का आकार नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समान बनाता है, उसका आकार उस रूप करता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। जाति किसे कहते हैं? अव्यभिचारी सदृष्टा के कारण एक रूपता धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं। अव्यभिचारी सदृष्टा, इसका मतलब क्या है? सदृष्टा तो मतलब होता है समानता, कि जो मनुष्य होंगे वो सभी क्या होंगे? समान जाति के होंगे, या फिर हम कहें पंचेंद्रिय जो होंगे वो कैसे होंगे? समान जाति के होंगे। 2 इंद्रिय एक से होंगे, 3 इंद्रिय एक से होंगे। लेकिन अव्यभिचारी का मतलब क्या है? अव्यभिचारी सदृष्टा, इसका मतलब क्या है? दोष रहित एक से। व्यभिचार का मतलब होता है अपने स्वभाव को छोड़कर, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य में जाना, उसको व्यभिचार कहा जाता है। जो लौकिक में भी हम कहते हैं ना कि अपने इष्ट, क्या कहना चाहिए, अपने पति या पत्नी को छोड़कर अन्य के पास जाना, उसको व्यभिचार कहा जाता है। मतलब आपका स्थान कहाँ था? अपने घर में था। अपने घर को छोड़कर अन्य में जाना वह व्यभिचार कहलाता है। अव्यभिचारी का मतलब क्या होगा? कि नहीं जाना। ठीक है, अब यहाँ पे तो इंद्रियों की अपेक्षा से जाति की बात की है, सदृष्टा की बात की है। तो इसमें अव्यभिचारी का मतलब है अगर 2 इंद्रिय होगा तो उसके पास 3 इंद्रिय नहीं आएगी किसी भी प्रकार से, क्योंकि अगर 2 इंद्रिय है तो 3 इंद्रिय में जाना क्या है? अपना घर छोड़ना है। और 1 इंद्रिय में जाना भी क्या है? अपना घर छोड़ना है। तो अव्यभिचारी क्या होगा? 2 इंद्रिय में ही रहना। पंचेंद्रिय का क्या होगा? पंचेंद्रिय में ही रहना। भैया कुछ काम है आपको किसी से? ठीक है, चलिए। तो अव्यभिचारी का तात्पर्य क्या हुआ? जिस जाति के हैं उस जाति रूप ही रहना। उस मतलब जितने 2 इंद्रिय जीव होंगे उनमें अगर सदृष्टा है, सदृष्टा मतलब समानता है, एक रूपता है, तो किसके कारण है? जाति के कारण। कि वो कौन से हैं? वो 2 इंद्रिय के हैं। अगर हम सब में समानता है तो किसके कारण है? हाँ, मतलब अभी तो लौकिक में आके बताइए, हम अगर सब एक समान है तो किस कारण है? एड्रेस की बात हो रही थी ना हमारी, उसके अपेक्षा से बताइए। हम सभी में समानता किस कारण है? हम सभी महाराष्ट्र में हैं, हम सभी नागपुर में हैं, हम सभी इतवारी में हैं। ये यहाँ तक हम कैसे पहुंचे? एक समानता के कारण। ठीक है, हम सभी, अब इसके अपेक्षा से आते हैं, हम सभी मनुष्य गति में हैं, हम सभी पंचेंद्रिय जाति में हैं, हम सभी औदारिक शरीर वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक हम सबका एड्रेस कैसा है? सेम एड्रेस है। तो अब अभी हमारे तक पहुंच पाएंगे क्या? कि नहीं पहुंच पाएंगे। और हमें हमारे एड्रेस को डिफाइन करना पड़ेगा और विस्तारित उसको हमें करना पड़ेगा। अव्यभिचारी सदृष्टा के कारण एक रूपता धारण करने वाले विशेष को, मतलब हमें एक रूपता किसके कारण है? पंचेंद्रिय जाति तक। यहाँ तक हम सभी एक रूप हैं कि हम पंचेंद्रिय जाति वाले हैं, उसको जाति कहते हैं। अर्थात जाति के द्वारा सदृश धर्म वाले पदार्थों का ग्रहण होता है। सदृश धर्म वाले पदार्थ मतलब एक समान, हाँ, स्वभाव वाले जो कर्म है। तो एक समान स्वभाव वाले मतलब हम सभी पंचेंद्रिय हैं, तो पंचेंद्रिय जाति रूप बनाने वाले जो कर्म होंगे वो हम सब ने एक समान क्या किए हैं? ग्रहण किए हैं। और इसीलिए हम क्या है? हम एक जाति वाले हम कहलाएंगे। ठीक है, जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? अच्छा, जाति किसे कहते हैं उन्होंने लिखा। अब जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से
जीव एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय होता है, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव के साथ औदारिक आदि शरीर की रचना होती है उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। मतलब सबसे पहले डिसाइड होगा कि हमें कहाँ जाना है, तो फिर बताया मनुष्य गति में जाना है। अब अगर मनुष्य गति में जाएगा तो अपने आप ही उसके साथ क्या फिक्स हो गया है? पंचेंद्रिय जाति। मनुष्य गति में गया है तो अपने आप फिक्स हो गया है कि पंचेंद्रिय में। देव में गया तो भी फिक्स हो गया, नारकी में, नरक गति में गया तो भी हो गया। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा विस्तार होगा वो कहाँ होगा? तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कर्मों को कि इसे एक इंद्रिय है कि दो इंद्रिय है कि तीन इंद्रिय है, चतुरिंद्रिय, सैनी है, असैनी है। ये सारा जो लेखा जोखा कहे या ज्यादा काम है किसके अंदर है? ये तिर्यंच गति के जीवों में आएगा। ठीक है। अब जब ये डिसाइड हो गया कि पंचेंद्रिय जाति में हम जाएंगे, 5 इंद्रियां हमको मिलेंगी, तो अब ये जो मिलेगा ये कैसे बनेगा? तो शरीर, तो जो शरीर होगा औदारिक शरीर के माध्यम से बनेगा। नारकी होंगे तो नारकी, देव होंगे तो वैक्रियक शरीर के माध्यम से उनका शरीर बनेगा। जिस कर्म के उदय से जीव के साथ औदारिक आदि शरीर की रचना होती है उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। आंगोपांग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के हाथ, पैर आदि अंग एवं नासिका आदि उपांग बनते हैं उसे आंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। अंग और उपांग में क्या अंतर होता है? हाँ बिल्कुल, जो हाथ है ये हमारे अंग हो जाते हैं और जो उंगलियां होती है मतलब उसके भी पार्ट, शरीर का पार्ट हो गया अंग, और अंग के भी जो सहायक हैं, भेद प्रभेद जैसे हम कहें तो उसके भी सहायक कौन हो गए? उपांग हो गए। और दूसरी अपेक्षा से ऐसा कह सकते हैं कि जो अंग होते हैं उनको हम थोड़ा हिला डुला सकते हैं, थोड़ा सा अपने शरीर से थोड़ा बाहर हम निकाल सकते हैं, लेकिन उपांग, ये जो नाक है, ये जो कान है, ये हमारे शरीर से अलग नहीं हो सकती। अलग होने का मतलब जैसे हाथ इतना दूर चला गया ना, पर जो उपांग है वे ऐसे दूर हमसे नहीं जा सकते। जैसे उंगलियां हैं, ये हाथ से दूर नहीं जा सकती, ये यहीं रहेंगी, लेकिन हाथ इस शरीर से दूर जा सकता है। जो पैर है वो हमारे शरीर से थोड़े से दूर जा सकते हैं, तो अंग हो गए, और जो उसके सब पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो उपांग हो जाते हैं। तो शरीर के हाथ, पैर आदि अंग एवं नासिका आदि जो उपांग बनते हैं वो किसके माध्यम से बने? वो शरीर, वो अंगोपांग नाम कर्म के माध्यम से बनते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम अपने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमारे आने लगता है कि हम सबको क्या मिला है? हाँ अलग। पर अभी हम ऐसा विचार करें कि अगर जैसे हम सभी तो जो हैं हम गर्भ में हैं, तो हम सबके एक से कोई चेहरा अभी बना नहीं है। अभी सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं, 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, नाक दिखाई दे रही है, कान दिखाई दे रहा है, लेकिन गर्भ के जो जीव हैं वो सब एक से दिखाई दे रहे हैं। अभी उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इतना दिखाई दे रहा है कि इन सबके क्या है? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें तो नहीं दिखाई देती है, नाक, कान वगैरह जो है वो थोड़े थोड़े जो है वो उसमें दिखाई देने लगते हैं। तो थोड़ा सा जो एक हम कहे पहचान है वो हमारी बननी प्रारंभ होती है शरीर और अंगोपांग के माध्यम से। अब देखिए निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांगों की ठीक ठीक रचना होती है उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। ठीक ठीक रचना मतलब जो चीज जहां होनी चाहिए वहीं होना, उसको निर्माण नाम कर्म कहते हैं। आप कभी ये अपने फोन में देखा होगा, ये जो भवन वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऐसे कहे कि जिन्होंने कोरोना में जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो उन्होंने कैसे बनाए हैं, तो उसमें जैसे दिखाए थे कि एसी लगा था, मतलब एक जोक जैसा था कि एसी लगा था तो जो एसी की मशीन थी वो अंदर लगी थी और जो एसी था वो बाहर लगा था। फिर गेट दिखाया तो बोले कि भाई गेट ऐसा बनाया है कि उसमें से निकल ही नहीं सकते हैं, इस तरीके का उन्होंने गेट बनाया। मतलब उसमें बहुत सारे तरीके के ऐसे पिक्चर्स थे जिसमें बताया गया था कि निर्माण तो कर दिया है भवन का, जो बिल्डिंग है या कमरा है या घर है उसका निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, उल्टा सीधा कर दिया है। मतलब जो व्यवस्थित जैसा होना चाहिए वो नहीं है। तो निर्माण तो हुआ है लेकिन ठीक ठीक नहीं हुआ है। ऐसे ही
जिस ये जो निर्माण नाम कर्म है, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो हमारे आंगोपांग हैं, अब कई जीव होते हैं जिनके सही स्थान पर आंख, नाक, कान नहीं हो, ठीक है, मतलब जिस स्थान पे कान हो उसके आगे पीछे हो, नाक हो उसके आगे पीछे हो, आंखें थोड़ी आगे पीछे हो, हाथ छोटे बड़े हो, तो ये निर्माण नाम कर्म के माध्यम से ये निर्णय होता है कि आंगोपांग भी हमारे ठीक ठाक बने हैं या नहीं बने हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ना, वो निर्माण नाम कर्म के माध्यम से होता है, ठीक है। अब बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं, उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। कितनी मतलब कहना चाहिए नेचुरल लेकिन साइंटिफिक व्यवस्था है। मतलब ऐसे ही हमारा शरीर इतनी आसानी से नहीं बन जाता है। कैसे कितनी कितनी चीजें, मतलब क्योंकि नाम कर्म के भेद अगर हम समझें, उससे ही हमें समझ में आना चाहिए कि कितनी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाकर ये जो शरीर है, ये ऐसा हमें जैसा मिला है वो बनता है। अब बंधन नाम कर्म क्या करता है कि औदारिक शरीर रूप जो वर्गणाएं हैं वे आकर एक साथ बंधनी चाहिए, तब तो क्या होगा, हाँ, औदारिक शरीर बनेगा। जैसे हम उदाहरण देते हैं, लड्डू बनता है, ठीक है, तो लड्डू में मान लीजिए हमने बूंदी का लड्डू बनाया, ठीक है, तो बूंदी तो अलग अलग बिखरी हुई थी, तो अभी वो लड्डू बना है क्या कि नहीं बंधा? वो कब बंधेगा? बनेगा जब वो बंधेगा, तब वो क्या कहलाएगा? वो लड्डू कहलाएगा। अब ये जो औदारिक शरीर कैसा है? बंधा हुआ है। ये कैसे बंधा हुआ है? क्योंकि औदारिक शरीर की वर्गणाएं आकर क्या हो गई? बंध गई। उस रूप हमारे जैसा जैसा शरीर है उस रूप आकर बंधी है। अब वो जो लड्डू हमने बांधा तो उसमें सब एक ही साइज और एक ही जैसे लड्डू होते हैं क्या कि नहीं होते? हो सकता है दिखाई दे लेकिन फिर भी नहीं होते। किसी में कम बूंदी हो सकती है, किसी में ज्यादा, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, एक समान तो वे कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन उनको बांधना जरूरी है, तब जाकर वो क्या कहलाएंगे? वो लड्डू कहलाएगा। ऐसे ही औदारिक शरीर से ये जो शरीर हमारा बना है, तो उसके लिए, क्योंकि औदारिक वर्गणा एक नहीं है, बहुत सारी औदारिक वर्गणाएं मिलकर इस शरीर का निर्माण करती है, तो उनको आकर क्या करना पड़ेगा? उनको बंधना पड़ेगा। तो आकर बंध गई, ठीक है। अब मुझे बताइए, जो हमने इसका बूंदी का लड्डू हमने देखा, तो अब बूंदी का लड्डू बंधा है, तो वो एक सा बंधा है कि उसमें कहीं कहीं छेद दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तो अलग अलग है ना, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमारा जो शरीर ये बना हुआ, इसमें ऐसे छेद दिखाई दे रहे हैं क्या? वो गैप्स दिखाई दे रहे हैं क्या कि नहीं दिखाई दे रहे? तो बंधने के बाद उनका एक रूप, एक दूसरे में एकदम, जो कहते हैं ना, संगठित होना भी जरूरी है। तो वो जो संगठन उनका होता है, संगठित जो वे होते हैं एक के अंदर एक होकर, वो किसके कारण होते हैं? संघात नाम कर्म के कारण होते हैं। हाँ हाँ, प्लास्टर जो हम करते, अब वो कैसा हो गया? अब वो, हाँ, छिद्र रहित हो गया। अब वो कैसा हो गया है? वो एक रूप वह हो गया है। तो अब उसमें हमें वो जो छोटे छोटे जो गैप्स है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। हमारे अंदर भी ये जो, क्योंकि बहुत सारे औदारिक वर्गणाएं मिलकर बंध तो गई हैं, लेकिन अब उनको एक रूप भी तो होना जरूरी है। तो एक रूप किसके माध्यम से होती है? संघात नाम कर्म के माध्यम से। संघात का मतलब ही होता है एक होकर जुड़ जाना। जब हम स्कंध बनता है, परमाणु और स्कंध की जब चर्चा करती है, तो वहां पर भी है ना, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, कि जो स्कंध होता है वो किसके माध्यम से बनता है? या तो भेद से बनता है या संघात से बनता है। तो वहां पर भी संघात का मतलब क्या है? जुड़ना। भेद मतलब होता है टूटना, अलग होना, और संघात का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अब ये जो मान लीजिए जितनी भी पुद्गल चीज वस्तुएं हमको दिखाई दे रही हैं, ये सब स्कंध है, ठीक है। ये बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनी है, लेकिन हमें वो अलग अलग अणु दिखाई दे रहे हैं क्या कि नहीं दे रहे? क्यों? उनमें संघात हो गया है। जैसे उनमें संघात हो जाता है, ऐसे ही हमारे जो शरीर है, औदारिक शरीर इत्यादि की जब संरचना होती है, तो उनमें भी क्या हो जाता है? इस प्रकार का संगठन हो जाता है, इस प्रकार की जो एकता हो जाती है, जिसके माध्यम से वो छिद्र रहित होकर एकता को प्राप्त होते हैं। पढ़ते हैं इसको। संघात नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु
छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे समझ लीजिए पानी की बूंदे हैं, ठीक है, तो उन पानी की बूंदे बहुत सारी अलग अलग है। अब हमने उनको क्या किया, एक बना दिया, तो वो हो गई है बंधन। लेकिन बंधन में आकर वो कैसी हो गई है, एक रूप हो गई है। ये किसके कारण हुई है, ये संघात नाम कर्म के कारण हुई है। संस्थान नाम कर्म किसे कहते हैं, जिसे कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। अब शरीर की आकृति तो वैसे देखा जाए गति से भी बन चुकी है, जाति से भी बन चुकी है, शरीर से भी बन चुकी है, तो ये संस्थान अब और एक्स्ट्रा क्या कर रहा है। तो देखिए आकार तो हमने एक दे दिया है, मनुष्य आकार हमने दे दिया, लेकिन मनुष्य में भी कितने प्रकार के आकार हो सकते हैं, बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा, आड़ा टेढ़ा, कैसे भी आकार हो सकते हैं। तो उसी आकार के कितने टाइप्स हम बनाते हैं। जैसे हमने आटे की रोटी बनाई, तो रोटी की लोई तो एक सी थी, लेकिन सारी रोटी एक समान बनी क्या, सारी रोटी गोल ही बनी है, लेकिन मतलब वैसे तो गोल के अंदर ही आएगा, है ना, अब वो कैसा गोल है वो सबका अलग अलग है, तो आएगा तो गोल में ही, मतलब जो हमारे शेप्स होते हैं उन शेप्स में से अगर उसको कहेंगे तो कौन सा आकार है उसका, गोल। लेकिन सभी गोल एक सी है क्या, कि नहीं है, वो मतलब 15 रोटी बनी है तो 15 रोटी के गोल आकार अलग अलग हैं। ऐसे ही यद्यपि मनुष्य आकार सबके एक हैं, लेकिन उन आकारों में भी क्या है, भिन्नता है, उन आकारों में भी कुछ ना कुछ अंतर उसमें पड़ रहा है। तो वो आकार, वो जो अंतर पड़ रहा है वो किसके माध्यम से है, संस्थान नाम कर्म के माध्यम से है। उसके भी हमारे कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, उसकी चर्चा अब हम कल करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा विस्तार करने का मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम और थोड़ा सा जल्दी करने का इसको प्रयास अब हम करेंगे।